नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। जमीन से जुड़े बीजेपी के पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा का निधन, लोगों में दौड़ी शोक की लहर। बुधवार को निज निवास पर होगी उठावनी। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेहद करीबी और विश्वसनीय व्यक्ति थे शिवराम। निधन पर विभिन्न लोगों ने जताया शोक। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा का आज सोमवार को सुबह 5 बजे महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर में निधन हो गया। वे करीब 72 वर्ष के थे, जो पिछले 4-5 माह से असाध्य बीमारी से पीड़ित थे। उनका उपचार चल रहा था। उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक लोगों में शोक की लहर दौड़ गई है। शिवराम कुशवाहा धौलपुर जिले के भिलगवा गांव के रहने वाले साधारण ग्रामीण थे। उनको पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने वर्ष 1998 के विधानसभा चुनाव में धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी का टिकट दिलवाया था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के तत्कालीन दिग्गज नेता स्वर्गीय बनवारी लाल शर्मा को हराकर जीत हासिल की थी। साल 1998 से 2003 तक कुशवाहा धौलपुर के विधायक रहे। उनकी पहचान जमीन से जुड़े एक बेहद ईमानदार नेता के रूप में थी। उन्होंने कभी रिश्वत में किसी की बीड़ी तक नहीं पी। विधायक बनने के बाद भी वे जमीन से जुड़े रहे। उन्होंने कभी गांव नहीं छोड़ा। विधायक बनने के बाद से आखिरी सांस तक वे गांव में ही रहे। वे फिजूल खर्ची के सख्त खिलाफ थे। पूर्व विधायक होने के बावजूद भी उन्हें टेम्पो से भी धौलपुर आने में कोई गुरेज नहीं था। उन्होंने हमेशा सभी को समान भाव से देखा। कभी उन्होंने छोटे बड़े का भेद नहीं किया। वे अपने पीछे पत्नी रामवती कुशवाहा, 2 पुत्र मनोज कुशवाहा, शिवकांत एवं 3 बेटी राजेश्वरी, कृष्णा और जयश्री सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव भिलगवा धौलपुर में निजी खेत में किया गया। मुखाग्नि बड़े पुत्र मनोज कुशवाहा ने दी। उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में जिले के राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक एवं धार्मिक लोग शामिल हुए। दिवंगत पूर्व विधायक के नाती सौरभ कुशवाहा ने बताया कि दादाजी के निधन पर उठावनी बुधवार को दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक निज निवास गांव भिलगवा में होगी। इसके अलावा नियमित शोक बैठक भी 13 दिन निज निवास पर आयोजित की जाएगी। पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा मिलनसार और ईमानदार नेता थे। राजनीति में उनकी छवि बेदाग और ईमानदार नेता के रूप में जानी जाती थी। इसी के चलते कुशवाहा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के करीबी हो गए। वे कुशवाहा समाज धौलपुर के जिला अध्यक्ष और राजस्थान कुशवाहा समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे। वे हंसमुख और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी शादी माफलकापुरा निवासी रामवती देवी के साथ हुई थी। वे पंचायत समिति धौलपुर की बसई सामंता ग्राम पंचायत से 2 बार सरपंच रह चुके थे। पहली बार 1977 में सरपंच बने। जब वे धौलपुर से विधायक थे तो प्रदेश में विपक्ष कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। फिर भी उन्होंने धौलपुर विधानसभा को लेकर जो भी प्रस्ताव मुख्यमंत्री के सामने रखा तो उन्होंने व्यक्तिगत छवि और ईमानदारी के आधार पर लगभग हर काम को करवाया। जानकार बताते हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल में विपक्ष में होने पर भी उन्हें काम के लिए फ्री हैंड कर दिया था। फर्स्ट ट्रैक न्यूज परिवार पूर्व विधायक शिवराम कुशवाहा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता है। साथ ही भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा पीड़ित परिवार को इस पहाड़ जैसे कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। आज शिवराम कुशवाहा जी का जो निधन हुआ है, उससे पूरी भारतीय जनता पार्टी को और कुशवाहा समाज को और सब समाजों को पूरे जिले धौलपुर के जो क्षति हुई है वो भरने योग्य नहीं है। मैं उनके कार्यकाल में जब यहाँ में धौलपुर आ गया था तो वो पूरी निष्ठा से और पूरी ईमानदारी से, और आज भी मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि शिवराम कुशवाहा जी जैसा कोई भी विधायक नहीं हुआ है, बिल्कुल जिस पर कोई दाग नहीं लगा। आज हमारे बीच में एक ऐसे ईमानदार बेदाग छवि के राजनीतिक के रूप में जिस तरह से आदरणीय शिवराम कुशवाहा जी ने एक कीर्तिमान स्थापित किए थे, आज उनका काम इस रूप से निधन हुआ है। मैं उनको बहुत कोट श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और साथ ही साथ हम जैसे जो युवा थे उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। उनका पूरा जो राजनीतिक जीवन था वह राजनीतिक जीवन स्वच्छता की बात कहता था। हमेशा उन्होंने कभी किसी व्यक्ति पहुंचा उनके पास, कोई भी पहुंचा तो उनको एक अच्छी सलाह दी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि धौलपुर की तरह पर जो आदरणीय कुशवाहा साहब ने एक मापदंड स्थापित किए थे, हम जैसों के लिए बहुत ही प्रेरणास्पद है और हम उनके अनुसरण करेंगे। और आदरणीय कुशवाहा जी हमारे बीच में नहीं है, परंतु उनके द्वारा किए हुए काम, उनके छोड़े हुए सिद्धांत और उनके जो उपयोगी हमारे लिए बातें थी वो हमारे बीच में। शिवराम जी
आज हमारे बीच में नहीं रहे। इसका गम आज पूरे धौलपुर विधानसभा को ही नहीं, पूरे धौलपुर जिले को एक पार्टी के प्रति जो वफादारी, उनके अंदर जो हिंदुत्व, राष्ट्रीयता, ईमानदारी कूट कूट के भरी हुई थी, उन्होंने अपने पूरे चंबल लिफ्ट नहर परियोजना के पानी को लेकर किसानों ने दी चेतावनी। बोले 20 दिसंबर से पहले नहीं मिला पानी तो महापंचायत के बाद पैदल यात्रा कर जिला कलेक्ट्रेट में देंगे धरना प्रदर्शन। चंबल लिफ्ट नहर परियोजना को लेकर किसान संगठन की बैठक बाबा पीतमगिरी मंदिर पहाड़ी मरेना पर आयोजित हुई, जिसमें किसान संगठन के साथ भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी एकत्रित हुए। किसान संगठन अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने बताया कि बैठक में किसान संगठन के पदाधिकारियों ने अपने क्षेत्र के किसानों की पीड़ा सुनाई। क्षेत्र में किसान पानी की कमी से परेशान है। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री ने चंबल लिफ्ट परियोजना का वर्चुअल लोकार्पण भी कर दिया, लेकिन पानी आज तक नहीं मिला। इसमें विभाग के पदाधिकारी एवं कंपनी के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है। उन्होंने बताया कि 25 सितंबर से अब तक चंबल लिफ्ट नहर परियोजना का पानी न तो MBR तक पहुंचा है और न ही डिग्गियों तक पहुंचा है। किसान फसल बोए बैठे हैं और पानी का इंतजार कर रहे हैं कि हमें चंबल लिफ्ट नहर का पानी मिलेगा। इसको लेकर के किसान संगठन के पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि अगर 20 दिसंबर से पहले किसानों को पानी उपलब्ध नहीं होता है तो 25 सितंबर को धौलपुर राजाखेड़ा क्षेत्र के किसान एक महापंचायत करेंगे और उसके बाद 26 दिसंबर को राजाखेड़ा SDM कार्यालय से धौलपुर की ओर समस्त किसान पदयात्रा करेंगे, जहां धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान बैठक में राजेंद्र गुर्जर, जसवंत सिंह शर्मा, बलवीर सिंह राणा, सत्यप्रकाश त्यागी, के त्यागी, डॉक्टर भरत सिंह, भारत सिसोदिया, डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा, रामनिवास त्यागी, उमाशंकर त्यागी, विद्याराम लोधी, देवेंद्र त्यागी, लोकेंद्र त्यागी आदि उपस्थित रहे। आज हमारे किसान संगठन राजाखेड़ा धौलपुर क्षेत्र की बैठक हुई श्री बाबा पीतमगिरी मंदिर पहाड़ी पर। मैं हरिओम शर्मा, किसान संगठन अध्यक्ष, और हमारे समस्त पदाधिकारीगण हमारे साथ उपस्थित हैं। सभी पदाधिकारियों ने चंबल लिफ्ट नहर का पानी हमें उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। चंबल लिफ्ट नहर के कार्य में 8 साल निकल चुके हैं, इसके बावजूद भी विभाग और कंपनी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और किसान हमारा पानी के कारण, पानी कमी के कारण परेशान है। अब हमने निर्णय लिया है कि अगर 20 दिसंबर तक हमारे किसानों को राजाखेड़ा क्षेत्र की धरती पर पानी नहीं मिलता है तो 25 दिसंबर को हम एक हजारों किसानों को इकट्ठा करके किसान महापंचायत करेंगे और उसमें हम आगामी 26 या 27 तारीख से राजाखेड़ा से धौलपुर की ओर समस्त किसानों को लेकर के कूच करेंगे और धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट पर सारे किसानों के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे। किसानों में आक्रोश बहुत ज्यादा है, किसान बहुत परेशान हैं। धन्यवाद। आपके धौलपुर शहर में पहली बार MD मोटर्स लेकर आया है भरोसेमंद इलेक्ट्रिक स्कूटर और कार एसेसरीज का सबसे बड़ा और आधुनिक शोरूम। क्रिसमस, नववर्ष व मकर संक्रांति के पर्व को लेकर विशेष छूट ऑफर। MD मोटर्स का लक्ष्य है हर परिवार को सस्ती, सुरक्षित और स्टाइलिश भविष्य की सवारी देना। MD मोटर्स पर मिल रहे हैं नवीनतम इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक ही चार्ज में बेहतरीन माइलेज, लो मेंटेनेंस और स्टाइलिश डिजाइन के साथ ही कार डेकोरेशन और एसेसरीज की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे। इसलिए अब आपको कार डेकोरेशन के लिए आगरा, ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं। MD मोटर्स पर नए मॉडल्स की भारी डिमांड, जिनमें है दमदार स्मार्ट बैटरी, सुपर पिकअप और एक ही चार्ज में लंबी दूरी तक चलने की गारंटी। साथ ही कार डेकोरेशन, सीट कवर, साउंड सिस्टम और स्टाइलिश एसेसरीज आदि सब कुछ आगरा, ग्वालियर की रेट पर उपलब्ध। यदि आप चाहते हैं कि पेट्रोल का खर्चा बचे और प्रदूषण भी नहीं हो तो एक बार हमारे शोरूम पर विजिट जरूर करें। MD मोटर्स, लवानिया मैरिज होम, सेपुर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9686 831 748। धौलपुर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी।
अब आपको घर गृहस्थी का सामान मिलेगा बाजार से भी कम कीमतों पर, वो भी 5 से 60% तक सस्ता, क्योंकि धौलपुर में खुल गई है सैनिक कैंटीन आम जनता के लिए। ये कैंटीन किसी आम व्यक्ति की नहीं बल्कि देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो ने शुरू की है। कैंटीन में आपको घर गृहस्थी के सारे सामान से लेकर ताजा सब्जी और बच्चों के खिलौने तक, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट आदि सामान एक ही छत के नीचे मिलेगा। बच्चों के लिए प्ले एरिया और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन का ब्रांडेड सामान, घरेलू सामान सहित बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में और कम दामों में। तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, जहां हर खरीदारी में मिलेगा गर्व का एहसास। सैनिक कैंटीन, सस्ता भी, श्रेष्ठ भी, सैनिकों का भरोसा आपके साथ। एक बार कैंटीन पर विजिट जरूर करें। पता कृषि भवन के सामने, ओडेला रोड, धौलपुर। रोडवेज बस के चालक ने लापरवाही से निजी स्कूल की महिला टीचर को कुचला, मौके पर ही दर्दनाक मौत। मृतका की 5 वर्षीय बेटी का रो रो कर बुरा हाल। धौलपुर जिले के सैपू थाना क्षेत्र में भरतपुर हाईवे पर कुम्हेरी गांव के पास सोमवार सुबह सड़क दुर्घटना में एक निजी विद्यालय की शिक्षिका की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार इमली गली कायस्थपाड़ा धौलपुर निवासी करीब 35 वर्षीय प्रियंका अग्रवाल पत्नी जितेंद्र सैपू उपखंड इलाके के एक निजी स्कूल में टीचर है, जो रोजाना की तरह सोमवार सुबह धौलपुर से स्कूल जाने के लिए रोडवेज बस में बैठी थी। रास्ते में कुम्हेरी के पास बस से उतरते समय अचानक बस के पीछे के पहिए के नीचे प्रियंका का सिर आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को सैबो उपखंड मुख्यालय स्थित राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। दुर्घटना करने वाली बस को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। परिजनों ने बताया कि प्रियंका ने बीते करीब 2 माह पूर्व ही विद्यालय ज्वाइन किया था। वह हर रोज की भांति आज भी विद्यालय जा रही थी। अचानक उसकी मौत से उसकी करीब 5 वर्षीय इकलौती मासूम बेटी के सिर से मां का साया उठ गया है, जिससे बेटी सहित अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना ने बस चालक पर खड़े किए तमाम सवाल। महिला को कुचलने की इस घटना ने रोडवेज बस के चालक की काबिलियत पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि बस में साइड शीशा भी होता है। यदि बस का चालक जरा भी समझदार होता तो वह साइड शीशे में यह देख लेता कि महिला ठीक से बस से उतर पाई है या नहीं। ऐसे में प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले में रोडवेज बस के चालक की घोर लापरवाही दिखाई दे रही है। यदि बस का चालक सावधानी पूर्वक बस चलाता और साइड शीशे में देख लेता तो शायद आज एक 5 वर्षीय मासूम बेटी से उसकी मां हमेशा के लिए नहीं छिनती, एक पति से उसकी पत्नी अलविदा नहीं कहती, एक पिता से उसकी पुत्री हमेशा के लिए दूर नहीं होती। रोडवेज प्रबंधन को चाहिए कि ऐसे लापरवाह चालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे और भविष्य में इस तरह की लापरवाही ना हो, इसके लिए बस चालकों को विशेष ट्रेनिंग और दिशा निर्देश दे। नहीं रहे सौम्य स्वभाव के धनी रामेश्वर दयाल पटवारी, हृदय गति रुकने से जयपुर निवास पर हुआ निधन। धौलपुर जिले के युवा कांग्रेस के नेता सत्यभान सिंह गुर्जर एडवोकेट के पिता रामेश्वर दयाल पटवारी का कल रविवार को दोपहर 12 बजे जयपुर स्थित निवास पर हृदय गति रुकने से आकस्मिक निधन हो गया, जिससे परिजनों, रिश्तेदारों एवं मिलने जुलने वालों लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। पटवारी करीब 77 वर्ष के थे और पूरी तरह स्वस्थ थे। उन्हें कल दोपहर में अचानक हार्ट अटैक आया, जिससे उनका निधन हो गया। पटवारी मूलतः धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के बसई डांग इलाके के कस्बा नगर गाँव के निवासी थे। वे बेहद मिलनसार और सौम्य स्वभाव के धनी थे। जयपुर से उनके शव को सिटी पैलेस धौलपुर के सामने स्थित उनके निज निवास लाया गया, जहां से चंबल मुक्तिधाम तक अंतिम शव यात्रा निकाली गई, जहां उनके बड़े बेटे सत्यभान सिंह ने मुखाग्नि दी। दिवंगत रामेश्वर दयाल पटवारी की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में राजनीतिक एवं सामाजिक लोग शामिल हुए। वे अपने पीछे पत्नी रामदेई और 2 बेटे सत्यभान सिंह, डॉक्टर अरविंद सिंह एवं 3 बेटी नाती सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके निधन पर नियमित शोक बैठक सिटी पैलेस धौलपुर के सामने स्थित निज निवास पर होगी। पटवारी के निधन पर फास्ट ट्रैक न्यूज परिवार गहरा शोक व्यक्त करता है। साथ ही भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा पीड़ित परिवार को इस पहाड़ जैसे कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। विषाक्त पदार्थ का सेवन करने से अधेड़ व्यक्ति की मौत। परिजन बोले शराब का आदी था, नशे की हालत में उठाया कदम।
धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में रविवार देर शाम एक 50 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। बाड़ी थाने के एएसआई वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि मृतक की पहचान लाखन पुत्र पच्छिया कुशवाहा निवासी बाड़ी के रूप में हुई है। बताया गया कि लाखन शराब पीने का आदी था और रविवार शाम शराब के नशे में उसने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। परिजन उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय धौलपुर लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। उसके बाद सोमवार को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आत्महत्या के कारणों को लेकर जांच की जा रही है। एक लाखन सिंह सनवा पांचिया जाति कुशवाहा निवासी पट्टी किरीबाड़ी की मृत्यु शाम को लेकर गए हॉस्पिटल हो गई थी, जिसकी मृत संख्या 8/2025 थाना कोतवाली बाड़ी पर दर्ज हुई है, जिसमें पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। सर क्या कारण है मरने का? मरने का कोई कारण अभी वो नहीं हुआ। शराब पीने का आदी था। 11 महीने से फरार 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। हमला, फायरिंग व हत्या के प्रयास में था फरार। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने 11 महीने से फरार चल रहे हत्या के प्रयास के एक इनामी आरोपी को डीएसटी टीम के सहयोग से नादनपुर थाना क्षेत्र के जंगल से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। बाड़ी कोतवाली थानाधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि 4 जनवरी 2025 को आरोपी सौरभ ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित देशराज के घर पर हमला किया था। इस दौरान अवैध हथियारों से फायरिंग भी की गई थी। पीड़ित देशराज ने कोतवाली थाने में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था। पुलिस तभी से आरोपी सौरभ गुर्जर पुत्र अमृतलाल गुर्जर निवासी सेमर का पुरा थाना कंचनपुर की तलाश कर रही थी। एसपी धौलपुर ने उस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। रविवार को मुखबिर की सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को नादनपुर थाना क्षेत्र में ट्रेस किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान को जानकारी देने के बाद बाड़ी एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगिड़ और बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार के सुपरविजन में डीएसटी टीम और बाड़ी थाने की टीम ने यह कार्रवाई की। गिरफ्तार करने वाली टीम में डीएसटी टीम के हेड कांस्टेबल दीनदयाल चंद्रकांत, एसपी ऑफिस के कांस्टेबल आसाराम नरेंद्र कुमार और बाड़ी थाने के सीआई हरवीर सिंह, हेड कांस्टेबल रामधन, कांस्टेबल शिवचरण कृष्ण कुमार शामिल थे। पुलिस आरोपी से दर्ज मामले और वारदात में शामिल अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ कर रही है। फैक्ट्री में वर्कर्स की आवश्यकता है। धौलपुर की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए होनहार वर्कर की आवश्यकता है। योग्यता अशिक्षित 10वीं 12वीं या ITI पास। साथ ही महिला वर्कर्स की भी आवश्यकता है। इच्छुक वर्कर अपने आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, नियर सदर थाना, RTO ऑफिस के पास, F374, रिको ग्रोथ सेंटर एक्सटेंशन, धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9001 75 58 70। दूसरा मोबाइल नंबर 81 26 56 46 18। जिला अस्पताल धौलपुर के फिजिशियन डॉक्टर प्रतीक मंगल अब रोजाना शाम को 3 बजे से 7 बजे तक गौरव होटल धौलपुर के बगल में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः बुखार, खांसी, जुकाम, चक्कर आना, कमजोरी, बीपी, शुगर, थायराइड, श्वास, मस्तिष्क रोग, लीवर, गुर्दा, गठिया, एलर्जी एवं अन्य मौसमी बीमारियों के मरीज डॉक्टर प्रतीक मंगल MBBS MD मेडिसिन कंसल्टेंट फिजिशियन से परामर्श ले सकते हैं। धौलपुर में अब आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भरोसेमंद नाम डॉक्टर प्रतीक मंगल, सहायक आचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज धौलपुर एवं जिला अस्पताल धौलपुर, पूर्व चिकित्सक SMS अस्पताल जयपुर एवं महात्मा गांधी चिकित्सालय जयपुर। परामर्श स्थल का पता गौरव होटल धौलपुर के बगल में हॉस्पिटल रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 90 79 519 264। कार्यक्रम में समाज के विकास को लेकर हुई चर्चा। सनाड्य ब्राह्मण समाज की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित।
धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में सनाढ़ ब्राह्मण समाज की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अवधूत संत पागल बाबा रहे। धौलपुर के पूर्व प्रधान मीनाक्षी शर्मा, ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष बोहरे महेश शर्मा एवं युवा समाजसेवी उपेंद्र दत्त शर्मा अतिथि के रूप में मौजूद रहे। संत पागल बाबा ने सनाढ़ ब्राह्मण समाज के नवीन अध्यक्ष पवन चंदसोरिया और उनकी टीम को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंच से बोलते हुए युवा समाजसेवी उपेंद्र दत्त शर्मा ने कहा कि समाज में हर घर की प्राथमिकता होती है। समाज कोई भी हो, यदि वह समय के अनुसार शिक्षा पर ध्यान नहीं देगा तो पिछड़ जाएगा। ब्राह्मण समाज को सर्वोच्च सम्मान मिलता है, लेकिन आज समाज में शिक्षा का स्तर कम हो रहा है। सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासन जैसे अहम पदों पर समाज की भागीदारी कम हो रही है। परिवार में लड़कियों की शिक्षा पर तो विशेष ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन लड़कों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जो सोचने का विषय है। समाज के जिलाध्यक्ष बोहरे महेश शर्मा ने समाज के लोगों से शिक्षा के स्तर पर ध्यान देने, हर परिवार का सहयोग करने और नवीन युवा अध्यक्ष पवन चंदसोरिया का सहयोग करने का संदेश दिया। पूर्व प्रधान मीनाक्षी शर्मा ने मंच से बोलते हुए कहा कि हमें ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करनी चाहिए जिससे समाज विकास कर सके। समय अनुसार छोटी मोटी बुराइयों को भूलना ही बेहतर है। समाज में हर परिवार एक दूसरे से जुड़े, इसके प्रयास करने चाहिए। कार्यक्रम के समापन पर संत पागल बाबा ने सभी को आशीर्वाद दिया। भगवान परशुराम की वंदना करते हुए नवीन अध्यक्ष पवन चंदसोरिया और उनकी टीम को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान समाज के सभी पूर्व अध्यक्षों का नवीन अध्यक्ष और उनकी टीम ने आत्मीयता से स्वागत एवं सम्मान किया। इस दौरान समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं परशुराम धर्मशाला में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर अमरीश पचौरी का भव्य स्वागत हुआ। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, जगदीश जगरिया, राजकुमार भरद्वाज, दाऊदयाल भरद्वाज, राजेंद्र मोहन लवानिया, पातीराम समाधिया, मुकेश विधोलिया, हरीश शर्मा, राजेश शर्मा, मुकेश कौशिक आदि मौजूद रहे। लूट मामले में धौलपुर का बदमाश जगनेर में गिरफ्तार। फाइनेंस कर्मी से लूटपाट करने के मामले में था फरार। अन्य 2 बदमाशों की तलाश जारी। आगरा जिले की जगनेर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई 2 लूटपाट की घटना के मामले में धौलपुर जिले के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। वहीं लूटपाट की घटनाओं में बाकी 2 फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जगनेर थाना प्रभारी सुभाष चंद ने बताया कि धौलपुर भरतपुर हाईवे से गांव नगला रूंध मोड़ पर नगला पलटू गांव के पास फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी पवन राजपूत से 29 जुलाई 2025 को दिन दहाड़े लूटपाट की घटना हुई थी, जिस पर पीड़ित पवन राजपूत के साथ 3 बदमाशों ने रुपयों से भरा बैग लूट लिया था, जिस पर पीड़ित द्वारा मामला जगनेर थाने में दर्ज कराए जाने के बाद कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने रविवार शाम को बदमाश राहुल शेखर पुत्र राकेश कुमार निवासी नौरंगाबाद थाना कोलारी को धौलपुर हाईवे से गांव नगला रूंध मोड़ से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से 8,430 रुपए और लूटपाट में उपयोग की गई बाइक को भी बरामद कर लिया है। वहीं गिरफ्तार बदमाश से पुलिस द्वारा कड़ी पूछताछ करने पर बताया गया है कि 2 लूटपाट की घटनाओं में उसके साथी गौरव ने मिलकर इसी वर्ष 12 अप्रैल को कस्बा जगनेर के नंदकिशोर की दुकान से बैग लूटा था, जिसमें 35,000 रुपए निकले थे और उसके बाद कोलारी थाना क्षेत्र के गांव चंदेकापुरा निवासी गौरव पुत्र भवानी सिंह एवं लवकुश पुत्र मुकेश निवासी रजोरा खुर्द थाना सेपो के साथ मिलकर 29 जुलाई 2025 को धौलपुर भरतपुर हाईवे पर नगला पलटू के पास एक फाइनेंस कर्मचारी से मोटरसाइकिल रोककर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। हालांकि उन्होंने लालच में आकर धौलपुर जिले के कई थाना क्षेत्र में फाइनेंस कर्मचारियों से लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस उक्त दोनों बदमाशों की तलाश में जुटी हुई। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार देवेंद्र कुलश्रेष्ठ से खास बातचीत। इन दिनों अभिभाषक संघ धौलपुर के चुनाव का प्रचार चरम पर है। अध्यक्ष पद के लिए 3 अधिवक्ता चुनाव मैदान में हैं। ये किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, ये एक दूसरे से कैसे बेहतर है और यदि अध्यक्ष बने तो अधिवक्ताओं के लिए क्या करेंगे, इसे लेकर हमारे चैनल के चीफ एडिटर डॉक्टर संदीप शर्मा ने अध्यक्ष पद के उम्मीदवार देवेंद्र कुलश्रेष्ठ से खास बातचीत की। 12 दिसंबर 2025 को अभिभाषक संघ धौलपुर के चुनाव होने हैं। चुनाव मैदान में अध्यक्ष पद के लिए 3 दावेदार हैं। हम तीनों से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ हैं अध्यक्ष पद के दावेदार देवेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ जी। उनसे हम बात करते हैं। देवेंद्र जी, आप चुनाव मैदान में हैं, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं धौलपुर अभिभाषक संघ धौलपुर के अध्यक्ष पद के लिए 2025 नहीं, पहले मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। धन्यवाद। तो सबसे पहला हमारा सवाल यही है कि 3 लोग अध्यक्ष पद के लिए मैदान में हैं, आप हैं और 2 अन्य हैं। आप उन दोनों से बेहतर कैसे हैं? वकील, क्योंकि जो वकील समुदाय है, बुद्धिजीवी समुदाय होता है, बड़ा सोच के, समझ के, जांच के, पड़ताल करके वोट देगा।
तो आप उन दो से बेहतर कैसे हैं? आपको ही जो यहाँ का अधिवक्ता है वो वोट क्यों दें? सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ अधिवक्ताओं की संख्या 552 है आज की डेट में, और मैंने 1982 से वकालत शुरू की है। तब से मैंने यहाँ कोई भी सुविधा नहीं थी, ये लाइट की सुविधा नहीं थी, पानी पीने की सुविधा नहीं थी, अन्य सुलभ कॉम्प्लेक्स की सुविधा नहीं थी, लाइब्रेरी की सुविधा नहीं थी। ये सारी चीज़ें मैंने नगर परिषद से रितेश जी से सहयोग करके सुलभ कॉम्प्लेक्स बनवाया, सगीर साहब से एसी ली, और ये बरंडा मैंने पीडब्ल्यूडी से लिखापढ़ी करके ये 2 बरंडे बनवाए, तथा मैंने टंकी पानी की व्यवस्था की, और मैंने अन्य व्यवस्थाएं धौलपुर बार के लिए अधिवक्ता को जो मेरे साथी हैं उनका कंधे से कंधा मिलाकर मैंने कार्य किया है। मैं अधिवक्ताओं के साथ हमेशा संघर्ष रहता हूं और संघर्ष किया है और संघर्ष करता रहूंगा। यही मेरी जो उपलब्धियां हैं, इसमें लाइब्रेरी राजेंद्र सिंह जैन साहब से मैंने पूरी लाइब्रेरी लाया, भगवती प्रसाद बंसल शर्मा जी से मैं पूरी लाइब्रेरी लेके आया, गोपाल दास बंसल से मैं लाइब्रेरी लेके आया, अन्य लाइब्रेरी जो भी अधिवक्ता जो रिटायरमेंट हो गए या एक्सपायर हो गए उन्होंने स्वेच्छा से मुझे लाइब्रेरी दी। आज लाइब्रेरी अपनी इतनी है कि किताबें रखने के लिए जगह नहीं है। मैं हमेशा अधिवक्ताओं के साथ मिलकर कार्य करना चाहता हूँ। अब भी मैं जिस पद के लिए अध्यक्ष के लिए खड़ा हुआ हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि नई बिल्डिंग जो जुडिशियल की बन रही है उसमें अभी तक अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो पहले आप सुविधाओं को अपने बाद में बात करें, पहले केवल ये बताएं कि उन जो 2 अधिवक्ता हैं अध्यक्ष में, उनसे बेहतर कैसे, सिर्फ उस पर जवाब दें आप। ये है कि मैं कुछ राजनीति में आक्षेप रखता हूं, तो किन्हीं भी एमएलए एमपी से मिलकर जो रेवन्यू कोर्ट के लिए 3 बीघा जगह पड़ी है उस पर रेवन्यू कोर्ट बनवा के ये दोनों कोर्ट एक जगह हो जाएंगे, ये सबसे मेरी प्राथमिकता है। दूसरी, जुडिशियल बिल्डिंग में मूलभूत सुविधाएं, मुवक्किलों के बैठने की व्यवस्था, लाइब्रेरी की व्यवस्था, कैंटीन की व्यवस्था तथा लिटिगेशन सेट एवं वकीलों के चैम्बर के लिए मैं संघर्ष करूंगा, और चैम्बर बनवाने के बाद में मूलभूत सुविधाएं हो जाने के बाद ही ये जो कोर्ट क्या है पुरानी छावनी पर उद्घाटन होगा। मेरा अपना सबसे पहला संघर्ष ये है। दूसरा, शेंपू में जो कोर्ट है दोनों, रेवन्यू कोर्ट और जो क्या है जुडिशियल कोर्ट है, उनके 3 सेट को एमएलए कोटे से बनवाने की कोशिश करूंगा। तीसरी, यहाँ लॉयर्स कॉलोनी के लिए जगह मांगने की कोशिश करूंगा। चौथी मेरा यह है कि जो नए अधिवक्ता हैं वो बेचारे घर से आते हैं और उनको बड़ी परेशानी होती है, उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था फंड से या बाबा साहब से करके करूंगा। और मैं उन नए अधिवक्ताओं से निवेदन करता हूं कि आप तीनों कैंडिडेट में जो भी बेहतर हो उसको चुनें। वैसे सिर्फ भावना में बहकर अपना वोट खराब नहीं करें, क्योंकि आपका भविष्य जो क्या है, जिस अधिवक्ता के अच्छे अध्यक्ष बनने में आता है उसका ही सहयोग करें, उसी को वो अपना अमूल्य वोट दें। ये मेरी कामना, शुभकामना है। वैसे तो मेरा जो दूसरा सवाल था कि अगर आप अध्यक्ष बनते हो तो अधिवक्ता मतलब क्या प्राथमिकता है, तो आपने बिना सवाल के जवाब दे दिया है। फिर भी आपने बहुत सारे जवाब बता दिए, अपनी वो बता दिए कि ये मेरी प्राथमिकता है। और भी कोई प्राथमिकता है अगर हो, अगर आप अगर जो अधिवक्ता है अगर आपको अध्यक्ष चुनते, आप पहले भी कई बार रहे हो, तो और भी अगर एक्स्ट्रा कुछ हो तो बताएं कि क्या आपकी प्राथमिकता रहे, क्या करें। देखो भाई, मैं तो ये चाहता हूँ कि जो नई कोर्ट बनने जा रही है वहाँ दोनों कोर्टें हों, रेवन्यू कोर्ट भी हो, जुडिशियल हो। धौलपुर जिला बहुत छोटा जिला है, हमारे अधिवक्ता 2 जगह बट जाएंगे जिसमें काफ़ी परेशानी आएगी, क्योंकि रेवन्यू कोर्ट वहाँ पास में जमीन अलॉट पहले से ही हो चुकी है, सिर्फ बिल्डिंग बननी है, उसके लिए बजट आना है। लॉयर्स कॉलोनी के लिए हर सिटी में, हर जिले में लॉयर्स कॉलोनी अलग से जमीन कलेक्टर साहब अलॉट करते हैं, उनसे निवेदन करूँगा। तीसरी चीज़ ये है कि नए अधिवक्ताओं जो कि 3-4 साल तक काफ़ी मेहनत करने के बाद भी उनको प्रतिफल नहीं मिलता है, उसके लिए मैं कोई कहाँ से, किस तरह से, बार से या बार काउंसिल से या बाबा साहब से उनके कुछ मतलब हिस्सेदारी के लिए या उनके कुछ मापदंड नापते हुए उनके लिए कोई प्रयास करूंगा कि उनको कुछ मिले, जिससे वो वकालत का अपना मेहनत करें और मेहनत करके वो वकील बन सकें। क्योंकि यहाँ सबसे मूलभूत सुविधा नहीं है, यहाँ नए वकीलों के लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं है जिससे नए वकील अपने मेहनत करके आगे वकालत की प्रयोग करें, मतलब अपने सहयोग करके आगे बढ़ सके। इसलिए उनके लिए नव वकीलों के लिए मैं अतिरिक्त से अधिक प्रयास करूंगा कि उनका किसी तरीके से जो भी हो सकेगा मुझसे बन सकेगा, उनके लिए उनके भविष्य के बनाने के लिए कोशिश करूंगा। धन्यवाद देवेंद्र जी। तो ये थे देवेंद्र कुमार कुलशेखर जी, जो
अभिभाषक संघ धौलपुर के चुनाव में अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। उन्होंने अपनी प्राथमिकता बताई। उन्होंने ये भी बताया कि वो अन्य 2 वकीलों से कैसे श्रेष्ठ हैं। सहयोगी हेमंत सिकरवाल के साथ संदीप शर्मा, फर्स्ट टेक न्यूज धौलपुर। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। सुकून चाहिए तो अरण्य आइए, जहां घर सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि एक प्रीमियम लाइफस्टाइल का एहसास होगा। 2 BHK और 3 BHK लग्जरी फ्लैट्स, हर फ्लैट में ब्रांडेड मटेरियल, शानदार फिनिशिंग और हर कोने में क्लास का एहसास। आधुनिक सुविधाओं से लैस स्विमिंग पूल, फुल्ली इक्विप्ड जिम, नेचुरल रूफटॉप गार्डन, क्लब हाउस, किड्स प्ले एरिया, होम थिएटर, हाई स्पीड लिफ्ट, पार्किंग, आपकी हर जरूरत, हर सुविधा एक ही प्रांगण में। प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ 2 साल में जगतपुरा जयपुर में आपका नया घर आपके नाम, वो भी 100 फीट रोड पर। D-Mart, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, प्रमुख स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के नजदीक। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, एक भरोसा है। धौलपुर के 2 युवाओं की मेहनत, ईमानदारी और भरोसे का प्रॉमिस। आपके परिवार के लिए राजधानी जयपुर में एक बेहतर भविष्य का प्रॉमिस। बुकिंग ओपन, तो देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का फ्लैट बुक करें और शुरू करें एक शानदार जिंदगी का नया अध्याय। जयपुर में आपका ड्रीम होम अब हकीकत के और भी करीब। कॉल करें 76 90 999 666 पर। मुख्य चौराहे पर टूटा नाला, ओवरफ्लो हुआ गंदा पानी, गड्ढे व कीचड़ से राहगीर और वाहन चालकों का निकलना हो रहा परेशानी भरा। धौलपुर जिले की नगरपालिका मनिया में सालों से अटकी पड़ी नाले की सफाई की व्यवस्था बड़ी समस्या बनी हुई है। सालों से नाले के चैम्बरों की सफाई नहीं होने के कारण यहां के मुख्य चौराहे पर गंदा पानी एकत्रित हो रहा है, जिसके कारण लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है। दुकानदारों द्वारा निजी स्तर पर कई बार चैम्बरों की सफाई करा दी गई, लेकिन अभी भी चैम्बरों से कीचड़ युक्त गंदा पानी निकल रहा है। मांगरोल रोड स्थित मिष्ठान भंडार दुकानदारों ने सड़क के किनारे बने खरंजा को उखड़वाकर मिट्टी डालकर ऊंच बना दिया है, जिसके कारण नाले में बहने वाला पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर बह रहा है। आए दिन बड़े बुजुर्ग एवं स्कूल पढ़ने के लिए जाने वाले छात्र छात्राएं गिरकर चोटिल हो रहे हैं। संबंधित विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। स्थानीय दुकानदार सत्यवीर सिंह और कृष्णा कुमार ने बताया कि हाईवे किनारे स्थित चौराहे पर बने नाले पूर्ण रूप से बंद हो चुके हैं, जिसके कारण नालों का गंदा पानी सड़क के ऊपर होकर निकल रहा है। अवरोध होने के कारण यही गंदा पानी कॉलोनी और मोहल्ले के आम रास्ते में जमा हो रहा है, जिससे लोग बहुत परेशान हैं। इन चैम्बरों से सुबह से लेकर शाम तक गंदा पानी ओवरफ्लो के रूप में बाहर निकलता रहता है। राहगीर शिवराज सिंह, मलखान सिंह और हरि नारायण ने बताया कि संबंधित विभाग तो चैन की नींद सोया हुआ है, क्योंकि इस ओर इनका ध्यान नहीं है। देखा जाए तो यहाँ से दिन भर मनिया तहसीलदार, धौलपुर तहसीलदार, उपखंड अधिकारी सहित विभिन्न विभागीय अधिकारियों की गाड़ी निकलती रहती है, लेकिन सड़क के बीचों बीच बने गड्ढे की तरफ इनका ध्यान नहीं जाता है। मनिया थाने से लेकर 13 पुलिया तक करीब 1 किलोमीटर के दायरे में नाले का गंदा पानी सड़क के ऊपर होकर निकल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र से बाजार सामान लेने के लिए आने वाले लोग बहुत परेशान रहते हैं। मांगरोल चौराहे के बीच नाले का पाइप टूटने से घंटों तक जाम लग जाता है। स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है, जिसके चलते गंदा पानी सड़क पर एकत्रित हो रहा है। मेरा नाम हरेंद्र है, मनिया का निवासी हूँ। मनिया पहले ग्राम पंचायत थी, अभी नगरपालिका हो चुकी है, बट यहाँ पे अभी इतना सुधार नहीं हो रहा है। पुल के निकलते ही और हाईवे पे जाते ही या कॉर्नर पे इतना पानी भरा हुआ है कि आए दिन बच्चे गिरते रहते हैं, स्कूल वाले बच्चे गिरते रहते हैं और गाड़ियाँ फंस जाती हैं और आम आदमी को निकलने में परेशानी हो रही है और अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अधिकारी इतनी गाड़ियां निकलती हैं अधिकारियों की, फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और मेरा निवेदन है प्रशासन से एवं सरकार से, कृपया इसको सही जल्दी कराया जाए, जिससे कि आम जन को थोड़ी सी सुविधा मिले और सहायता मिले, क्योंकि यहाँ दुर्घटना आए दिन होती रहती है। पानी इतना भरा हुआ है कि आम आदमी बाहर निकलने में, पैदल चलने में परेशानी आ रही है, पैदल चलने में परेशानी आ रही है और आम आदमी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है।
दुकानदार परेशान है बेचारे। जब कोई ग्राहक ही नहीं आएगा तो दुकानदारी कैसे चलेगी? सरकार सो रही है, प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, पानी इतना भरा हुआ है जिसकी सीमा नहीं। तो कृपया निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, इसको सही करवाइए जिससे कि ये सही हो सके। और बस यही निवेदन है मेरा। ये मुख्य चौराहे की समस्या, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मनिया मुख्य चौराहे पर जो परेशानी ग्रामीणों को हो रही है, मनिया नगर पालिका होने के बावजूद भी प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पर रोज लेडीज आदमी मोटरसाइकिल से बच्चे गिर जाते हैं, स्कूली बच्चों को भी परेशानी होती है, दुकानदारों को परेशानी होती है, सारे पैर कीचड़ से लड़ जाते हैं, रपट जाते हैं। यहाँ पर बहुत परेशानियाँ हैं और आम पब्लिक को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। अच्छा, इसके बारे में आपने किसी से शिकायत की या किसी को ज्ञापन दिया? बहुत बार दिया है सर। अच्छा, अभी तक कोई समस्या समाधान नहीं है, प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? गौरव गुप्ता। गौरव गुप्ता। की स्थिति बहुत ही खराब हो रही है। प्रशासन के अधिकारी भी निकलते हैं यहाँ से, उनको भी ध्यान देना चाहिए कि ये जनता का कितना नुकसान हो रहा है। दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है, रास्ते में भी रोड अधूरे डले हुए हैं, गिट्टी डली हुई है, गाड़ी वाहन रोज टकरा रहे हैं, गिर रहे हैं और जनता इससे परेशान है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। आदरणीय कलेक्टर बीटी साहब को भी मेरा अनुरोध है कि इस जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूर्ण कराएं। क्योंकि शासन प्रशासन बहुत अच्छा है धौलपुर का, इस कार्य को मेरे हिसाब से अंजाम भी देगा जल्दी से जल्दी। जय श्री राम। 4 साल से जर्जर पड़ा आंगनबाड़ी केंद्र, हादसे को दे रहे न्योता। बसेड़ी क्षेत्र के गांव कोटरा का मामला। बसेड़ी क्षेत्र के ग्राम कोटरा में आंगनबाड़ी केंद्र पिछले 4 साल से जर्जर हालत में खड़ा है। दीवारें टूट चुकी हैं, छत गिरने की स्थिति में है और भवन के भीतर सांप बिच्छू पनपने लगे हैं। गंभीर खतरे के बावजूद विभागीय उदासीनता के कारण आज तक भवन की मरम्मत या पुनर्निर्माण नहीं किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उर्मिला देवी ने बताया कि केंद्र की बदहाल स्थिति के चलते वह बच्चों को अपने निजी घर में पढ़ाने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा, हमारा आंगनबाड़ी केंद्र कई वर्षों से डैमेज है, अंदर से प्लास्टर झड़ चुका है, दरारें बड़ी हो चुकी हैं और जंगली जीवों का डर बना रहता है। उनके द्वारा कई बार लिखित में उच्च अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। भवन की जर्जर स्थिति का सीधा असर बच्चों के नामांकन पर भी पड़ रहा है। वर्तमान में केंद्र पर लगभग 23 बच्चों का ही नामांकन है, जबकि पहले यह संख्या कहीं अधिक थी। उर्मिला देवी का कहना है कि अगर भवन ठीक होता तो और भी बच्चे नियमित रूप से केंद्र आते। माता पिता भी टूटे भवन में बच्चों को भेजने से डरते हैं। अधिकारियों से मिलता है सिर्फ आश्वासन, कार्रवाई नहीं। ग्रामवासियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बीते वर्षों में कई बार विभागीय अधिकारियों को लिखित में अवगत कराया। अधिकारी निरीक्षण के लिए आते हैं, आश्वासन देकर लौट जाते हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि जर्जर भवन कभी भी बड़ा हादसा कर सकता है, इसलिए प्रशासन जल्द से जल्द भवन की मरम्मत या नया भवन उपलब्ध कराए ताकि नन्हे बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित हो सके। फास्ट ट्रैक न्यूज के लिए बसेड़ी से अंकित गर्ग की रिपोर्ट। मैं अपने घर पे चला रही हूँ केंद्र, 3-4 साल हो गए और इसलिए ना तो मकान किराया बिल मिल रहा है, ना कुछ भी। आंगनबाड़ी गिरस्त होने के कारण ना तो मैं सरकारियों को दे चुकी हूँ और कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, इसलिए मैं क्या करूँ, मैं खुद परेशान हूँ। घर में मेरी चल रही आंगनबाड़ी, इसकी जरूरत करें, जल्दी से जल्दी इसकी कोशिश करें। किसानों ने की माइनरों की साफ सफाई कराने की मांग। नहर से पानी छोड़ने के बाद खेतों में हो सकता है जलभराव। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड की तसीमो माइनर वर्तमान स्थिति में सिंचाई विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के चलते बदहाली का शिकार बनी हुई है। अधिकारियों की ओर से नहर में बांध से पानी छोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है, तो वहीं कच्ची माइनरों की साफ सफाई व मरम्मत नहीं होने के चलते यह माइनर झाड़ियां और अवरोधक आदि से बदहाल स्थिति में बनी हुई है। बांध से नहर में पानी छोड़ने के बाद माइनरों के बदहाल हालात को लेकर किसान चिंतित बने हुए हैं। स्थानीय किसानों का कहना है कि तसीमो माइनर की सफाई के लिए कई बार विभाग का ध्यान आकर्षित किया गया, पर अभी तक किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई शुरू नहीं हुई। किसानों का कहना है कि उनके हजारों बीघा फसल नहर के पानी पर ही आश्रित है। पूर्व में जलभराव की स्थिति से उनकी काफी फसल चौपट हो चुकी है। अब माइनर की मरम्मत और साफ सफाई नहीं होने से उनको सीपेज या अन्य कारणों से खेतों में पानी के भराव होने की चिंता बनी हुई है, तो वहीं अधिकतर जमीन तक पानी नहीं पहुंचने से उधर सूखेपन की भी चिंता बनी हुई है। दोनों ही स्थिति में किसानों ने शीघ्र नहर की साफ सफाई कराकर राहत प्रदान करने की मांग की है। आपके शहर धौलपुर में खुल गया है परिवार सोनोग्राफी सेंटर, जो है आपकी सेहत का सबसे भरोसेमंद नाम।
साथ में मिलेगी आपको 20% की छूट। यहाँ मिलती है अत्याधुनिक मशीनों से की जाने वाली सही, सुरक्षित और सटीक सोनोग्राफी, वो भी विशेषज्ञ डॉक्टर अनित जायसवाल की देखरेख में। हमारे यहाँ गर्भावस्था की सोनोग्राफी, पेट से संबंधित कलर सोनोग्राफी, डोपलर एवं लेवल 2 स्कैन सोनोग्राफी वरिष्ठ डॉक्टर अनित जायसवाल द्वारा की जाती है। आपकी सेहत हमारी पहली प्राथमिकता, तो देर किस बात की, आज ही आए परिवार सोनोग्राफी सेंटर। आपकी सेहत हमारा विश्वास। पता बालाजी हॉस्पिटल एवं सर्जरी सेंटर के बगल में, सिटी जुबली हॉल, घंटाघर रोड, धौलपुर। संचालक वीरेंद्र पोषवाल उर्फ बीरू। मोबाइल नंबर 89 49 51 44 45। क्या आपको आँखों से कम दिखाई देता है या आँखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आँखों की जांच और आँखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आँखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आँखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टीफोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य। नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। भड़काऊ पोस्ट वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी को मुख्य बाजार से अस्पताल तक पैदल ले जाया गया। धौलपुर जिले की सेपू थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट वायरल करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए सोमवार को उसे पैदल मुख्य बाजार से होकर जुलूस के रूप में अस्पताल तक लाया गया, जहां मेडिकल कराने के बाद न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भेज दिया है। दरअसल हाल ही में जतिन पुत्र रामवीर ठाकुर निवासी माकरा के द्वारा सोशल मीडिया पर जाति सूचक टिप्पणी करते हुए पोस्ट वायरल कर दी। थाना अधिकारी प्रमेंद्र रावत की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया है कि आरोपी के द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल करने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने तत्काल एक्शन लेते हुए किसी भी तरह की तनाव की स्थिति पैदा न हो, जिसके लिए आरोपी को गिरफ्तार करते हुए कार्रवाई अमल में लाई गई। प्रोटेक्शन वारंट के 2 बदमाश सहित 3 गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की बसई डांग थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 को चुनाव में खड़े होने की धमकी देने के 6 साल पुराने मामले में जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर लाया गया है। वहीं तीसरे आरोपी को पुलिस टीम पर हमले के 6 महीने पुराने मामले में पकड़ा गया है। तीनों से थाने पर दर्ज मामलों को लेकर पूछताछ की जा रही है। बसई डांग थाना प्रभारी दुर्ग सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर वांछित अपराधियों और लंबित मामलों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 6 वर्ष पुराने एक मामले में पीड़ित लक्ष्मण उर्फ बच्चू ने चुनाव में खड़े होने को लेकर धमकी देने का आरोप लगाया था। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जेल में बंद बदमाश केशव और शीश राम गुर्जर निवासी टपुआ सायपुर को प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। इन दोनों से मामले के संबंध में पूछताछ की जा रही है। दूसरी कार्रवाई में हेड कांस्टेबल भगवान सिंह, अजय कुमार, कांस्टेबल उमेश शर्मा, मनोज, हरिओम, नत्थन और जय कुमार की टीम ने सफलता हासिल की। यह टीम 6 महीने पहले डांग क्षेत्र में आरोपी अनरथ उर्फ अनिरुद्ध को पकड़ने गई थी, जिस दौरान पुलिस टीम पर हमला हुआ था। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस हमले के एक आरोपी देशराज गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। देशराज से पुलिस पर हमले और राज्य कार्य में बाधा डालने के मामले में गहन पूछताछ की जा रही है। तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से व्यक्ति की मौत। झोरवाली माता मंदिर के पास हुई घटना। धौलपुर बाड़ी रोड स्थित झोरवाली माता मंदिर के पास आज सोमवार को हुए दर्दनाक हादसे में पैदल सड़क पार कर रहे व्यक्ति की तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल को जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया, लेकिन हायर सेंटर ले जाते समय घायल की मौत हो गई। मृतक की पहचान बबलू यादव निवासी ग्रांडील मोहल्ला धौलपुर के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही हाउसिंग बोर्ड चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए मृतक के परिजनों को सूचित किया गया।
SIR के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत पुनः जारी किए गए शेड्यूल दावे आपत्ति प्राप्त करने तथा परिगणना अवधि के दौरान अनुपस्थित, मृत, पलायन, दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की जानकारी देने के संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी SDO बसेड़ी सुरेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में सोमवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में SDO सुरेंद्र प्रसाद द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत परिगणना अवधि में अनुपस्थित, मृत, पलायन, दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की विधानसभावार जानकारी प्रदान की गई। साथ ही अवगत कराया गया कि धौलपुर जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि BT के निर्देशानुसार विगत 6 दिसंबर को सभी बूथों पर बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा बैठक आयोजित कर विभिन्न पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट को परिगणना अवधि के दौरान पाए गए अनुपस्थित, मृत, पलायन, दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की सूचियां साझा की गई हैं। बैठक के दौरान अवगत कराया गया कि यदि कोई मतदाता परिगणना प्रपत्र भरवाने में शेष रह गए हैं तो संबंधित BLO के माध्यम से दिनांक 11 दिसंबर की दोपहर तक परिगणना प्रपत्र भर सकते हैं ताकि प्रारूप मतदाता सूची में उनका नाम शामिल किया जा सके। साथ ही अवगत कराया गया कि दिनांक 16 दिसंबर 2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक नामावली में जिन पात्र व्यक्तियों के नाम शामिल नहीं हुए हैं वे मतदाता तथा 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले पात्र युवा अपना नाम निर्वाचक नामावली में जुड़वाने के लिए निर्धारित प्रपत्र 6 अनुलग्नक 4 के साथ दिनांक 15 जनवरी 2026 तक संबंधित BLO के माध्यम से अथवा ऑनलाइन का आवेदन कर सकते हैं। बैठक में राजनीतिक दल भाजपा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी तथा आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिला परिषद CEO ने तसीमो स्कूल का किया निरीक्षण, बच्चों से किए सवाल जवाब, विभिन्न बिंदुओं पर स्कूल स्टाफ से की चर्चा। धौलपुर चंद्र ज्योति अभियान के अंतर्गत जिला परिषद के CEO AN सोमनाथ ने राजकीय शहीद उच्च माध्यमिक विद्यालय तसीमो का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का लक्ष्य विद्यालय में शिक्षा, संसाधन, छात्र सुविधाओं और व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाना था। निरीक्षण के दौरान CEO ने सबसे पहले कक्षाओं में पहुंचकर विद्यार्थियों से सीधे संवाद किया। उन्होंने बच्चों से देश के संविधान, मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों सहित महत्वपूर्ण विषयों पर सवाल जवाब किए। विद्यार्थियों के उत्तरों को सुनते हुए उन्होंने उन्हें पढ़ाई के प्रति और अधिक जागरूक रहने, जिज्ञासु बनने और अपने अधिकारों कर्तव्यों को समझने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उन्होंने विद्यालय में लाइब्रेरी निर्माण के लिए व्यवस्था का निरीक्षण किया। विद्यालय में लाइब्रेरी का निर्माण कराकर उसमें बैठने की व्यवस्था और पढ़ने के माहौल को समझने के लिए उन्होंने स्कूल स्टाफ और विद्यार्थियों दोनों से बातचीत की। लाइब्रेरी के लिए उपलब्ध स्थान का पूरी तरह से अवलोकन कर उन्होंने इसे और सुव्यवस्थित व छात्र हितैषी बनाने के लिए सुझाव दिए। सिर्फ शैक्षणिक पक्ष ही नहीं बल्कि स्वच्छता और आधारभूत सुविधाओं की स्थिति का भी CEO ने बारीकी से आकलन किया। विद्यालय में शौचालयों की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने इसे और साफ सुथरा एवं क्रियाशील बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालय परिसर, भवन स्थिति, कक्षाओं की व्यवस्था और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण करने के बाद स्टाफ के साथ बैठक कर आवश्यक सुधारों पर चर्चा की। उन्होंने शिक्षकों को गुणवत्ता से समझौता न करने और विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायी माहौल विकसित करने की बात कही। नीलगाय के टकराने से बाइक सवार 2 जने घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सरमथुरा रोड स्थित रहरई कांकरई गांव को जाने वाले मार्ग पर रविवार देर शाम एक नीलगाय से बाइक टकरा गई। इस दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। सूचना मिलने पर एम्बुलेंस से उन्हें बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार रहरई गांव निवासी आदित्य पुत्र रामनाथ मीणा के यहां बाड़ी के सदर थाना क्षेत्र के कोयला गांव निवासी उनके मौसी के लड़के सुमेर पुत्र राम दुलारे आए हुए थे। आदित्य और सुमेर देर शाम किसी काम से रहरई से कांकरई गांव बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान अचानक जंगल से आई एक नील गाय उनकी बाइक से टकरा गई। दुर्घटना में सुमेर और आदित्य दोनों घायल हो गए। बाड़ी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद सुमेर की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया है। आदित्य का उपचार बाड़ी अस्पताल में जारी है। कहाँ से आ रही थी, कैसे? रोज में लग गई। कौन सी यही घटना है? आप इसमें कितने लोग घायल हुए हो? क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मेरा तो आदित्य है। आदित्य नाम है आपका। पिताजी का नाम? रामनाथ। जाति? मीना। कहाँ के निवासी हो? रह रही। और दूसरा कौन लगता है आपका? मौसा। मौसा जी है वो? क्या नाम है उनका? राम दुलारे। उनके पिताजी का नाम?
क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ है, मोटरसाइकिल का टायर फूट के नहीं मोटरसाइकिल में दई है। कौन सी जगह की घटना है ये? ये टूल टैक्स से पहले। कहाँ जा रहे थे आप? अब बसेड़ी। बसेड़ी जा रहे थे। बसेड़ी कहाँ से आए थे? यहाँ बाड़ी थे, लौट के जा रहे थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम रतन है। पिताजी का नाम? अंताराम। जाति? ब्राह्मण। कहाँ के निवासी हो? बसेड़ी। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।